आज गर्मी में अगर एसी ना हो तो ऑफिस, मॉल, ट्रेन या कार कहीं भी रहना मुश्किल हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जब पहली बार एयर कंडीशनर बना था तो उसका इंसानों को ठंडक पहुंचाने से कोई लेना देना नहीं था। और क्या आपने कभी सोचा है एसी का आविष्कार कैसे हुआ? किस कंपनी ने इसे सबसे पहले बनाया? शुरुआत में इसकी कीमत कितनी होती थी? भारत में पहला एसी कब लगा और कारों में सबसे पहले एसी कब आया? चलिए जानते हैं एक ऐसी क्रांतिकारी खोज की कहानी जिसने दुनिया के काम करने और जीने के तरीके को ही बदल दिया और जो आज एक जरूरत बन चुका है। क्यों पड़ी एसी की जरूरत? साल था 1902, जगह ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। एक प्रिंटिंग प्रेस में गर्मी और उमस की वजह से प्रिंटिंग खराब हो रही थी। पेपर उमस के कारण सिकुड़ जाते थे, स्याही फैल जाती थी और मशीनें सही से काम नहीं कर रही थी। तभी बुलाया गया एक युवा इंजीनियर विलिस हैविलैंड कैरियर को। उनकी उम्र थी सिर्फ 25 साल। उनके दिमाग में एक नया विचार आया, अगर हम नमी और तापमान को कंट्रोल कर सकें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहीं से जन्म हुआ पहले आधुनिक एयर कंडीशनर का। एसी का आविष्कार किसने किया और कैसे? कैरियर ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जिसमें हवा को एक कॉइल से गुजारा जाता था, जहां से वो ठंडी होकर बाहर निकलती और नमी को भी सोख लेती। ये था पहला मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो सिर्फ ठंडक ही नहीं देता था बल्कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करता था। कैरियर उस समय बफेलो फोर्ज कंपनी में काम कर रहे थे। बाद में 1915 में उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम था कैरियर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसने कमर्शियल लेवल पर एसी बनाना शुरू किया। शुरुआती एसी कैसे होते थे? शुरुआती एसी आज के जैसे कॉम्पैक्ट नहीं थे। ये बड़े बड़े मैकेनिकल सिस्टम होते थे जिनमें अमोनिया और ब्राइन जैसे केमिकल्स इस्तेमाल होते थे। ये सिस्टम्स इतने बड़े होते थे कि पूरा का पूरा कमरा भर जाता था। इनमें फैंस, कॉइल्स, कंप्रेसर्स और डक्ट्स होते थे, लेकिन ये सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाए गए थे। शुरुआती एसी की कीमत कितनी थी? 1920 के दशक में अगर कोई एसी लगवाना चाहता था तो उसकी कीमत होती थी करीब $10,000, जो आज के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा बैठती है। यानी उस दौर में सिर्फ बड़े थिएटर, सरकारी दफ्तर और अमीर लोग ही एसी लगवा सकते थे। पहला विंडो एसी और स्प्लिट एसी कब आया और किसने बनाया? एयर कंडीशनर का सफर जब इंडस्ट्री से निकलकर घरों की ओर बढ़ा तो सवाल था कैसे इसे कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल बनाया जाए। साल था 1931। J.Q. शर्मैन और H.H. शर्ट्स नाम के 2 अमेरिकी इंजीनियर्स ने पहला विंडो एसी बनाया जिसे न्यूयॉर्क में पेश किया गया। ये एसी दीवार या खिड़की में फिट हो जाता था। डिजाइन ऐसा था कि इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ से हवा कंट्रोल हो सके। इसकी शुरुआती कीमत $600 थी, जो आज के लगभग 8 लाख रुपए के बराबर थी। उस समय इतनी भारी कीमत के चलते ये एसी आम लोगों की पहुंच से बाहर था। 1950 के आते आते मास प्रोडक्शन शुरू हुई और विंडो एसीज धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। पहला स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी यानी 2 हिस्सों में बटा हुआ सिस्टम, इंडोर यूनिट और आउटडोर कंप्रेसर। ये कॉन्सेप्ट 1960 के दशक में जापान में आया। तोशिबा और डाइकिन जैसी कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया ताकि छोटे घरों और अपार्टमेंट्स में नॉइज फ्री और एफिशिएंट कूलिंग हो सके। भारत में पहला एसी कब आया? भारत में एयर कंडीशनिंग का इतिहास 1936 से शुरू होता है। उस साल मुंबई के ओरिएंटल बिल्डिंग में पहली बार कैरियर कंपनी ने एक फुल एसी सिस्टम इंस्टॉल किया था। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस, इंडियन रेलवेज के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स और बड़े सरकारी भवनों में एसी लगने लगे। 1950 और 60 के दशकों में विदेशी कंपनियों का दबदबा था, लेकिन भारत में खुद के एसीज का निर्माण शुरू किया टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास ने भारत में सबसे पहले लार्ज स्केल पर विंडो एसीज का निर्माण शुरू किया था। यह 1970 और 80 के दौर में हुआ, जब भारत में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की गई थीं। कारों में एसी पहली बार कब आया? कारों में एसी लगाने की शुरुआत हुई 1939 में, जब पैकर्ड मोटर कंपनी यूएसए ने पहली बार एक कार में एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। यह सिस्टम इतना बड़ा था कि बूट स्पेस में कंप्रेसर रखा जाता था और कंट्रोल्स फ्रंट में होते थे। कीमत इतनी ज्यादा थी कि यह सिर्फ लग्जरी कार्स तक ही सीमित रहा। भारत में कारों में एसी का प्रचलन धीरे धीरे 1980 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन 2000 के दशक में यह आम मध्यम वर्ग तक पहुंचने लगा। आज भारत में लगभग हर कार में एसी स्टैंडर्ड फीचर बन चुका है। एसी ने दुनिया को कैसे बदला? आज हॉस्पिटल्स, ओटी से लेकर सर्वर रूम्स और डेटा सेंटर्स तक एसी जरूरी हो गया है।
मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, एयरपोर्ट, ऑफिसेज, सब कुछ क्लाइमेट कंट्रोल्ड हो चुका है। एसी की वजह से गर्म प्रदेशों में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट संभव हुआ। लेकिन इसके साथ आया एक खतरा। CFC और HFC जैसी गैसेस ने ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दुनिया ने नए इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस की ओर कदम बढ़ाए। तो दोस्तों, एक ऐसा यंत्र जिसकी शुरुआत हुई थी एक प्रिंटिंग प्रेस की परेशानी से, आज हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। विलिस कैरियर ने जो बीज बोया था वो आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। और अगली बार जब आप एसी ऑन करें तो जरा याद कीजिए उस इंसान को जिसने सबसे पहले एक ऐसी मशीन बनाई जो ठंडी ठंडी हवा फेंकती थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।